आज हम ये देखते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से संबंधित क्या विवाद हैं और वास्तविकता क्या है। तो राष्ट्रगान से संबंधित जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, सबसे बड़ी बात हम जो पढ़ते आते हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया था। अक्सर बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े डिग्निटरीज, मीडिया इस बात को ऐसे अपने सामने रखते हैं। सबसे पहले वंदे मातरम से कुछ सामान्य फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। ये बंगाली और संस्कृत शब्दों थे इसमें, जो काफ़ी क्लिष्ट थे, इस वजह से ये उतना लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ पाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी था। स्वतंत्रता आंदोलन का मुखर गीत बन गया था। 1882 में बंकिम ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। 1896 में चटर्जी की मौत के 2 साल बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे रिसाइट किया। कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम गाने की परंपरा थी। आज भी लोकसभा और विधानसभा सत्रों की शुरुआत में इसे गाया जाता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। इससे रिलेटेड विवाद ये था कि आज़ादी से पूर्व कुछ मुसलमान साथियों को यह दिक्कत थी कि यह मूर्ति पूजा का समर्थन करती है, जो कि इस्लाम के विरुद्ध है। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोलकाता बैठक में इसके केवल प्रथम छंद को अपनाने का निर्णय लिया ताकि मुसलमानों की दुविधा दूर हो सके, लेकिन फिर भी वो इसे सहमत नहीं थे। इसे राष्ट्रगान का दर्जा 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस आशय का प्रस्ताव रखा कि यह बराबर दर्जा है इस राष्ट्रगान के। यद्यपि कानूनी जो प्रावधान है वो थोड़ा अलग है। नेशनल ऑनर एक्ट 1971 वंदे मातरम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में राष्ट्र झंडा यानी तिरंगा, राष्ट्रगान यानी जनगण मन और भारत के नक्शे को तथा भारत के संविधान के अपमान को ही प्रतिबंधित किया गया और इसे कानूनी जुर्म घोषित किया गया है। इस आशय की याचिका लगी दिल्ली हाई कोर्ट में कि राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी प्रावधान प्रदान किए जाएं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे मना कर दिया कि कानून की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रगान जनगण मन 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था। यह कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि बंगाली में लिखा था या संस्कृत में लिखा था या इंग्लिश में या हिंदी में। 24 जनवरी 1950 को इसका हिंदी वर्जन संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दूसरे दिन पहली बार इसे गाया गया, यानी 28 दिसंबर को पहली बार गाया गया। यही सबसे बड़ा विवाद है कि क्यों गाया गया था। हम इसे आगे देखेंगे। पूरे गीत में 5 छंद हैं, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में केवल पहला एक छंद लिया जाता है। इस गाने का समय 52 सेकंड तय है। यद्यपि कई अवसरों पर छंद की पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है, जिसका निर्धारित समय 20 सेकंड है। जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से पहली बार यह छपा। इस पत्रिका के एडिटर श्री रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1919 में इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से हुआ। मूल बंगाली भाषा की गीत में ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों का नाम उल्लेख है। यानी आज यह भी कई बार आवाज़ उठती है कि इसमें जो प्रांत शामिल हैं वो सारे प्रांत आज भारत में हैं भी नहीं, और ऐसे बहुत से प्रांत आज भारत में हैं जिनका नाम इसमें शामिल नहीं है, तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन में एनी बिसेंट की अध्यक्षता में सरला देवी ने इसे गाया। सरला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी का नाम है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक का आरंभ वंदे मातरम से तथा समापन जनगण मन से हुआ था। 1947 में न्यूयॉर्क में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में भारतीय डेलीगेशन से
भारत का राष्ट्रगान की मांग की गई तो जनगण मन की ही रिकॉर्डिंग उनको दी गई थी और यह सभी के सामने बजाया गया। अब हम आते हैं राष्ट्रगान से संबंधित सबसे बड़े विवाद पर। हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा और पहली बार दिल्ली दरबार जो 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उनके सम्मान में गाया था। लेकिन इस तथ्य को कुछ इतिहासकार नकारते हैं। जैसे नेशन वांट्स टू नो नामक पुस्तक में रणवीर चक्रवर्ती इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य के आधार पर कहते हैं कि यह बात झूठ है कि 11 जनवरी 1911 को इसे कंपोज किया गया था इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य के अनुसार, और दिल्ली दरबार 12 जनवरी को था। तो इनका आर्गुमेंट है कि क्या इतने बड़े कार्यक्रम का, जिसमें ब्रिटेन के सम्राट पहली बार भारत आ रहे हैं, उतने बड़े कार्यक्रम के इतने सख्त प्रोटोकॉल में ऐसा हो सकता है कि महज एक दिन पहले कंपोज किया हुआ गीत वहाँ गाया जाए। दूसरा आर्गुमेंट सब्यसाची भट्टाचार्य प्रस्तुत करते हैं वह यह है कि उनके अनुसार यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के सत्र के दूसरे दिन गाया गया था, न कि 11 जनवरी को। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के सत्र के दूसरे दिन कोलकाता में जो सत्र चल रहा था उसमें गाया गया। इसके प्रमाण के रूप में वो उस टाइम के जो तत्कालीन अखबार थे उनमें क्या खबर छपी थी और वही विवाद का कारण बनी या उसी ने कन्फ्यूज़न पैदा किया, उसके बारे में लिखते हैं कि जो एंग्लो इंडियन प्रेस थी, जैसे द स्टेट्समैन, द इंग्लिश मैन, उन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने सम्राट के सम्मान में गीत गाया, यह लिखा स्टेट्समैन ने। और इंग्लिश मैन ने लिखा प्रक्रिया शुरू हुई सम्राट के सम्मान में रचे गीत के गायन से। जबकि हिंदी अखबारों ने लिखा, अमृत बाजार पत्रिका ने, कि प्रक्रिया आरंभ हुई भगवान की उपासना की बंगाली प्रार्थना से तथा उसके बाद जॉर्ज पंचम के स्वागत वाला गीत गाया गया। यानी यह जो प्रक्रिया थी यह भगवान की उपासना की थी, यही जनगण था, इसी की बात चल रही है। दूसरा अखबार लिखता है सत्र की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के गीत से हुई, फिर एक प्रस्ताव पारित किया गया जॉर्ज पंचम के प्रति निष्ठा का, फिर लड़के लड़कियों के समूह द्वारा दिल को छूने वाली श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। यानी यहाँ फिर है कि गीत दो थे दरअसल, एक जनगण मन और एक दूसरा। जो दूसरा गीत था वह सम्राट के स्वागत के लिए गाया गया था। जब यह प्रश्न टैगोर के सामने आया कि क्या आपने ये गीत जॉर्ज पंचम के सम्मान के लिए गाया, तो उन्होंने 1939 में एक पत्र में लिखा कि मैं मेरा अपमान करूँगा अगर मैंने उन लोगों को जवाब देने का सोचा तो जो मुझे उस अनबाउंडेड स्टूपिडिटी करने में समर्थ मान रहे हैं। मैंने जॉर्ज पंचम के सम्मान में जनगण मन गाया। यानी वो कह रहे हैं कि ऐसी मूर्खता के लिए मुझे जो योग्य मान रहे हैं उनका मैं अपमान नहीं करना चाहता। जॉर्ज पंचम की यात्रा के समय टैगोर प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व थे, इसलिए कुछ राज के वफादारों ने टैगोर से आग्रह किया कि वो सम्राट की प्रशंसा में एक गीत लिखें। इस आग्रह पर टैगोर का अपने मित्र पीबी सेन को उन्होंने लिखा, ए सर्टेन हाई ऑफिशियल इन हिज मैजेस्टीज सर्विस who was also my friend had requested that I write a song of felicitation toward the emperor. The request simply amazed me. It caused a great stir in my heart. यानी टैगोर का ने अपने मित्र को लिखा कि मुझे आग्रह हुआ था कि आप गीत लिखें, लेकिन इसने मेरे दिल के अंदर बहुत वेदना पैदा की और मैंने इस वेदना से निकलने के लिए गीत लिखा और उसमें मैंने विक्ट्री ऑफ भाग्य विधाता यानी गॉड ऑफ डेस्टिनी ऑफ इंडिया, जो सदियों से भारत के उफान को, गिरावट को, उसके उबड़ खाबड़ रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे द लॉर्ड ऑफ डेस्टिनी जो भारत की सामूहिक मन का मास्टर है, वह सार्वभौमिक पथ प्रदर्शक है, वह जॉर्ज पंचम या जॉर्ज सिक्स
या कोई सा भी जॉर्ज नहीं हो सकता, यानी वह भगवान है, वह कोई राजा नहीं है। इवन माई ऑफिशियल फ्रेंड अंडरस्टूड दिस अबाउट द सॉन्ग। रविंद्रनाथ टैगोर अपने इस पत्र में लिखते हैं कि यहाँ जो मैंने अधिनायक माना है वह किसी भी जॉर्ज पंचम, सिक्स या सेवन या किसी को नहीं माना है, जबकि वो भगवान है। अब ये बड़ी विडंबना की बात है कि किसी व्यक्ति ने गीत किसी के लिए लिखा और वह क्रेडिट किसी को गया कि वो उसके लिए लिखा गया था। वैसी ही बात कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा राष्ट्रवाद का आलोचक रहा, उसी के लिखे गीत 3 देशों के राष्ट्रगीत हैं। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे और उन्हीं के गीत 3 देशों के राष्ट्रगीत हैं। भारत का जनगण मन, बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला और श्रीलंका का जो राष्ट्रगीत है वह है। उस पर थोड़ा भ्रम है कि वह या तो टैगोर के द्वारा लिखा गया या टैगोर के शिष्य आनंद समरकुल के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।